पश्चिम बंगाल की सरकार नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही थी क्योंकि उसे अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करनी थी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की 1216 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है, जिसमें 72 ऐसे अब जगह है जहां पर फेंसिंग नहीं है, और बीएसएफ वहां फेंसिंग लगाने के लिए जमीन मांग रहा है पिछले कई सालों से। और पश्चिम बंगाल की सरकार यानी टीएमसी की सरकार बीएसएफ को जमीन तक अलॉट नहीं कर रही थी, और वो खुले बॉर्डर्स बिल्कुल खुली तरीके से आमंत्रण दे रहे थे उन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को जो बांग्लादेश में आतंक मचा रहे थे और वो भारत में डेमोग्राफिक चेंज करने का प्लान कर रहे थे। वैसे तो टीएमसी ने बहुत सारे बांग्लादेशियों के भारत में परमानेंट आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बनाया है, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो ये बॉर्डर्स पूरी तरीके से पैक होने वाले हैं। और इसके पैक होने के बाद जो पाकिस्तानी आईएसआईएस का बड़ा फुटप्रिंट है बांग्लादेश में, जो कि रिजीम चेंज होने के बाद आया है, अब वो टेररिस्ट जो भारत में घुसने का प्लान कर रहे थे, अब उनको रोका जाएगा इस बॉर्डर फेंसिंग के थ्रू। इससे पहले भारत ऐसे एरियाज में क्रोकोडाइल स्नैक्स का यूज कर रहा था जहां पर की बॉर्डर फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है बांग्लादेश के साथ। तो अब आप सोचिए कि आपके एक वोट की ताकत से आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। जो लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स में अंधे होकर भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ भी गद्दारी करने से नहीं चूकते, ये खुले हुए बॉर्डर, ये खुली हुई फेंसिंग उन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को आपके घर के बाहर तक पहुंचाती है। और कल को बांग्लादेशी रोहिंग्या जो भारत में घुसे बैठे हैं, वही टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल पाए जाएंगे, और वही कम्युनल राइट्स करने में पाए जाएंगे, और वही आपके घर के बाहर चोरी चकारी करने में पाए जाएंगे। तो इन बॉर्डर्स का क्लोज होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अब चालू होने वाला है।